तो वीडियो का थंबनेल देखने के बाद एक बात तो आप लोगों के दिमाग में समझ आ ही गई होगी कि ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो नहीं होने वाली। मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसी स्पेशल जस्टिस लीग के बारे में जो हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से पहले ही दिखने को मिलने वाली थी। ये 2009 में रिलीज होने वाली थी। वो बात आती है कुछ रीजन की वजह से, सच्ची कहूँ तो इसमें हमारे वार्नर ब्रोस ने हम लोगों पर मुंह दिया था। ये भाई काम 2009 से पहले से भी चलता आ रहा है, तो आप भाई टेंशन मत लीजिएगा, चाहे स्मोक से लेके ही बैठिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा ही मजा आएगा। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आज बात करने वाले हम जस्टिस लीग की मूवी के बारे में जो असल में उसका नाम था जस्टिस लीग मोर्टल के बारे में। देखा तो इस मूवी की असल में कास्टिंग भी फाइनलाइज हो गई थी, डायरेक्टर भी फाइनलाइज हो गई थी, बल्कि मूवी की एक अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट लिख दी थी जो 157 पेजेस की थी। पर अनफॉर्चुनेटली क्या रीजन थे कि ये मूवी हमें दिखने को नहीं मिलती, बल्कि हम इसकी कहानी के भी बारे में जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वीडियो को रोके हुए। तो ये बात होती है स्टार्ट 2007 में, जब हमारे जॉर्ज मिलर भैया असल में आइडिया पिच करते हैं वार्नर ब्रोस को जस्टिस लीग मूवी बनाने का। देखा है तो इसकी असल में स्टोरी पे बारे में मोटी मोटी कहानी इन लोगों ने बता दी थी वार्नर ब्रोस को, और वार्नर ब्रोस को ये आइडिया भी काफी बढ़िया लगा था और इन्होंने इस मूवी को ग्रीन लाइट कर दिया था। अब बात आ जाती है जब कास्टिंग की इनको फाइनलाइज करने की बात आती है। देखा है तो जॉर्ज में वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है जो आज के वक्त में मैड मैक्स की जितनी भी मूवीज आई हैं उनको डायरेक्ट किया है। देखा है तो आज के वक्त में इनकी जो कास्टिंग थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बैटमैन बनने वाले थे एडमिन हैमर भैया, बल्कि सुपरमैन बनने वाले थे डीजे कोर्टोना भैया, और उसके अलावा वंडर वुमन बनने वाली थी मेगन गैल। जहां पर बात किया है तो फ्लैश असल में एडम भैया बनते, बल्कि हमारे मार्शियल मैनहट्टन जो है वो इसमें ह्यूगी भैया संभालते, बल्कि एक्वामैन के लिए इसमें सैंटियागो को चुना गया था। जहां पर बात किया है तो मैक्सन लॉर्ड के लिए इसमें जे भैया आते, और बल्कि टेलिया एल गुल बनने वाली थी हमारी ट्रिशा पैल्मर। जहां पर बात किया है तो आयरिश के लिए इसमें जोई को चुना गया था, और उसके अलावा फ्लैश जो है रिवर्स फ्लैश जो वैली वेस्ट वाला था उसके लिए एंटोन को चुना गया था। जहां पर बात किया है तो ये सारी कास्टिंग चुनने के बाद थोड़े से वर्ड है इधर उधर हो जाए तो उसका फर्क मत समझिएगा, बल्कि यहाँ पर देखा है तो ये सारी की सारी कास्टिंग काफी ज्यादा ही सॉलिड थी। देखा है तो इनके शूट भी तैयार कर दिए गए थे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये उस वक्त के टाइम पे लीक हो चुके थे, पर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बात किया है तो अभी के लिए शूट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे बैटमैन का शूट काफी ज्यादा ही बढ़िया है। जहां पर बात आती है कि इसमें ये शूट पे आप लोग थोड़ा सा ये सोचोगे कि भाई थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, पैडिंग नहीं हुई है, तो असल में ये वीएफएक्स के द्वारा इसमें जॉर्ज मिलर भैया काफी अच्छे तरीके से करने वाले थे। देखा है तो इसके लिए इसमें स्क्रिप्ट इन्होंने लिखना भी स्टार्ट करवा दी थी। इसमें 2007 के टाइम में इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखवा दी थी, बट उस टाइम पे भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे राइटर स्ट्राइक की असल में वहां पर भी स्ट्राइक हुई थी, जिसकी वजह से इसकी स्क्रिप्ट को लिखते लिखते असल में 2008 का टाइम आ गया था। देखा है तो स्क्रिप्ट अच्छे से हो चुकी थी तैयार। अब भाई बात आती है कि शूटिंग कहाँ पर होने वाली थी, तो शूटिंग इसमें ऑस्ट्रेलिया में कराते हैं ये, क्योंकि इसमें जॉर्ज विलर का जो है होम कंट्री जो है वो इसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर भाई इन्होंने शूटिंग के लिए तैयार करवा लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वार्नर ब्रोस इस चीज को लेके मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सामने की इसमें ये करेंसी जो है एक अलग जगह पे मैं बेचना इसमें डालना चाहूंगा, वो अच्छा नहीं लगता, आप लोग जाके कनाडा में कर लीजिए। पर अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज मिलर उन्हें मना कर देते हैं। इसमें होगी शूटिंग तो होगी ऑस्ट्रेलिया में ही। तो देखा है तो ऑस्ट्रेलिया में वो शूटिंग करना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, और उस टाइम पे रिलीज हो जाती है द डार्क नाइट। देखा है तो ये इसमें क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा ही फैन फेवरेट मूवी बन जाती है। देखा है तो वार्नर ब्रोस जब इस मूवी को देखते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उन्हें, और यहाँ पर क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर जो है बैटमैन काफी अच्छे तरीके से इन्हें लगा। तो इन लोगों ने सोचा कि जो जस्टिस लीग की मूवी बनने वाली है उसमें जो बैटमैन होगा वो अलग एक्टर निभाने वाले हैं। यहाँ पर डार्क नाइट की असल में जो मूवी है उसकी ट्रिलॉजी बनने वाली है, उसको भाई असल में लोग काफी ज्यादा ही गंदे तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरी की पूरी मूवी को ही स्क्रैप आउट कर दिया। 2009 के टाइम में ये इसमें रिलीज होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के स्क्रिप्ट पे भी काम हो गया, असल में इनकी राइटिंग पे भी काम हो चुका था अच्छे तरीके से, इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन, इसकी कास्टिंग पे सभी पे काम होने के बाद बट भाई इन लोगों ने पूरी की पूरी तरीके से इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया। बट बात आती है कि असल में ये चार की सारी जितनी भी बातें थी ये तो होगी कि असल में मूवी कैंसिल क्यों हुई, बल्कि असल में इस मूवी की कहानी क्या है। तो देखा है तो 157 पेजेस की कहानी है, तो भाई थोड़ी सी भाई मोटी मोटी करके सुना देता हूँ कहानी। तो कहानी की शुरुआत असल में एक फ्यूनरल से होती है। सारे के सारे सुपर हीरो अपने काले सूट में बैठ के एक फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं, और सभी के सभी कुछ लोग जरूर भी रहे होते हैं। देखा है तो यहाँ पर सारे के सारे सुपर हीरो एग्जिस्ट कर रहे थे, बस एक नहीं था बंदा जो उसमें बैटमैन होता है, वो हमें लगने लग पता है कि इसमें हो सकता है बैटमैन ही मरा होगा। और यहाँ पर भाई एक टाइम जंप होता है, 2 दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब हमारे ब्रूस भैया बैठे हुए थे कंप्यूटर पे अपने बैट केव में, और वहां पर भाई वो उसमें जो कंप्यूटर था वो असल में होता है ब्रदरहुड कंप्यूटर। देखा है तो ब्रदरहुड असल में एक ऐसा टाइप का एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था जो सारे के सारे सुपर हीरोज के बारे में ध्यान रखता था कि सुपर हीरो कर क्या रहे हैं। और देखा है तो ये असल में इतना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर था
था, जिसकी वजह से यहाँ पर भाई सारे के सारे सुपर हीरोज की वीकनेस भी पता थी इसको। मैं कि कोई भी भाई सुपर हीरो इफ फ्यूचर में हावी हो जाता है तो उसे रोकने का क्या तरीका है, ये सारा का सारा इस कंप्यूटर में छापा गया था। जहाँ पर बात क्या है तो एल्फ्रेड भैया आते हैं और कहते हैं कि तू अपनी पार्टी में क्यों नहीं जा रहा जो अपने बर्थडे की रखी हुई है। तो बंदा भाई चले जाता है असल में पार्टी में कोट कोट पहन कर, वहाँ पर उसे मिल जाता है मैक्सवेल लॉर्ड भैया, और उसके साथ मैक्सवेल की गर्लफ्रेंड भी होती है जो पहले एक्स गर्लफ्रेंड होती है हमारे ब्रूस वेन की। देखा है तो ये जो असल में गर्लफ्रेंड है ये असल में सारी की सारी बातें जानती है कि ब्रूस वेन असल में बैटमैन है। और यहाँ पर जो मैक्सवेल लॉर्ड दिखाया जा रहा है ये वो मैक्सवेल लॉर्ड नहीं है जो हमने वंडर वुमन देखा या जैसे कि हमने पीसमेकर में देखा। ये पूरा का पूरा एक अलग टेक था, इस पे लिया गया और ये पूरी की पूरी मूवी ही एक स्टैंड अलोन मूवी थी। यहाँ पर सारे के सारे सुपर हीरो असल में जस्टिस लीग कोई भी नहीं थी एग्जिस्ट करती, बल्कि सारे के सारे सुपर हीरो एक अच्छे ही पीस में रहते थे। देखा है तो ये विलन्स को पहले ही कंट्रोल करके रखते थे, जिसकी वजह से कोई भी अब विलन कोई भी भाई आ नहीं रहा था स्ट्रीट पे इनसे लड़ने के लिए। जहाँ पर बात किया है तो हमारे ब्रूस भैया निकल जाते हैं पार्टी से, वहाँ पर ही दूसरी साइड पे एक अलग ही कंट्री में एक अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्शल मैनहंटर किसी विलन के पीछे पड़ा होता है। देखा है तो वो विलन के अंदर जाता है और उसी वक्त ही उसे आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो जलने लग पड़ता है और वो चीखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर बात क्या है तो वहाँ पर जल्दी से एक टाइम स्टॉप होता है और एक जल्दी से आता है सुपर हीरो जो था फ्लैश। देखा है तो हमारे बैरी भैया आते ही उसे भाई मार्शल मैनहंटर को आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बुझा नहीं पा रहे होते। वहाँ पर आ जाती है हमारी वंडर वुमन और दोनों के दोनों उसे भाई बुझाने की कोशिश करते हैं आग। जैसे ही वो बुझा लेते हैं वापिस से उसे आग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे टब में डाल देते हैं, एक ऐसे लिक्विड में डाल देते हैं जिसकी वजह से उसे आग नहीं लग रही थी। देखा है तो जैसे ही वो बाहर निकाल रहे थे वैसे ही उसे आग लग रही थी, तो उन्हें लग रहा था कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जो उस पर छिड़का गया है वो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज है। जहाँ पर बात क्या है तो दूसरे साइड पे हमारे बैटमैन भैया को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वहाँ पर भाई वो रोड पे जाते हैं और एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है। वो इंसान एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसकी वजह से वो बैटमैन को बहुत ही बुरी तरीके से पेलता है। जैसे करके वो हमारे ब्रूस भैया भाग जाते हैं वहाँ से। जैसे ही वो अपनी बैट गेम में आते हैं उन्हें पता लगता है कि ब्रदरहुड नाम का जो कंप्यूटर है उसे किसी ने एक्सेस कर लिया हुआ है और वो बुरी तरीके से हैक कर लिया गया है। मैं कि सारे सुपर हीरोज की वीकनेस जो है वो लोगों को अब पता लग चुकी है, जो भी विलन ने उसे हैक किया है। जहाँ पर दूसरी साइड पे बात किया जाए तो सुपरमैन जल्दी से उठ के आता है हमारी वंडर वुमन के पास और पूछता है कि मार्शल मैनहंटर ठीक है। वो कहती है हाँ ठीक हो चुका है अब ये बंदा। अब वो कहता है कि असल में और भी सुपर हीरोज पे हो रहा है और बताता है कि असल में जो जॉन स्टीवर्ट वाला ग्रीन लैंटर्न है वो असल में एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था और उसकी आंखों पे कुछ चीज गिर जाती है, जिसकी वजह से अब वो पूरी की पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका था। जहाँ पर बात क्या है तो वो असल में डियाना को बताने के बाद ये बातें निकल जाते हैं असल में एटलांटा में असल में हमारे ग्रीन एक्वामैन से मिलने। जहाँ पर बात क्या है तो एक्वामैन से वो बातें करते हैं जाके कि तुम्हारी मदद करो, असल में ये जो सुपर हीरोज पे हमला हो रहा है तुम्हें पता होगा असल में कौन कर रहा है। वो कहता है नहीं पता मेरे को, और वो कहता है मेरे को पता भी होता तो मैं तेरे को क्यों बताता। बात की जाए तो असल में हमारे एक्वामैन के साथ इस स्टोरी लाइन में काफी बुरी तरीके से कुछ हुई थी चीज, जिसकी वजह से उसे ह्यूमन में कभी भी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका एक हाथ भी गायब हो गया था। बात क्या है तो उसका हाथ कटा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा हैंड पहनता है जो उसमें पानी का बना हुआ है, जिसकी वजह से भाई वो उसमें एक्वामैन सुपरमैन की बातें सुन के उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है और वो निकल जाते हैं डियाना और असल में हमारे बैली जो है हमारे जो फ्लैश भैया हैं और उसके साथ मार्शल मैनहंटर के साथ निकल जाते हैं वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। जहाँ पर बात क्या है तो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में असल में बैटमैन भैया भी आ जाते हैं। ब्रूस वेन वहाँ पर सभी को बता देता है कि असल में उसका एक कंप्यूटर था ब्रदरहुड आई नाम का, जो असल में हैक हो चुका है, जिसमें सारे के सारे सुपर हीरोज के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी वीकनेस क्या है। वहाँ पर ही दूसरी साइड पे हमारे एक्वामैन के साथ एक ऐसी चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से वो असल में वाटर फोबिया हो चुका था। वो अपना हाथ फेंक देता है उठा के जो उसमें नकली हाथ था निकाला हुआ, और उसे मार्शल मैनहंटर पकड़ लेता है, उससे एक ऐसा कवच बनाता है जिसकी वजह से उसे अब आग नहीं लग पा रही थी। वो अपनी पूरी बॉडी पे पहन लेता है इसी वजह से। जब बात क्या है तो वंडर वुमन उसे जोर से मुक्का मारती है और उस वक्त उसका मास्क निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके बारे में पता लगता है कि उसकी क्या हालत कर दी गई है गोथम के विलन्स ने। जहाँ पर बात किया है तो सारे के सारे सुपर हीरो समझ जाते हैं कि असल में क्या होने वाला है। जहाँ पर बात की जाए तो हमारे सुपरमैन के बारे में एक गलत चीज हो जाती है। देखा है तो सुपरमैन को असल में एक बंदा असल में हैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अब सारे के सारे सुपर हीरो से लड़ने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वंडर वुमन और सुपरमैन की असल में फाइट हो जाती है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मूवी में देखने की। बात की जाए तो वहाँ पर असल में हमारे बैटमैन को भी पता लग जाता है कि असल में जो भी उसने चीज की है सुपरमैन और बाकी सुपर हीरोज के साथ वो हो ना हो असल में मैक्सवेल लॉर्ड ही था। जहाँ पर बात क्या है तो मैक्सवेल लॉर्ड असल में जो सुपरमैन बैटमैन की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मिलके असल में सारे के सारे उसके ब्रदरहुड नाम की एक जो कंप्यूटर था उसे हैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से अब भाई हमारा बंदा निकल जाता है लड़ने के लिए मैक्सवेल लॉर्ड से अकेला। जहाँ पर बात क्या है तो बाकी से सुपर हीरो निकल जाते हैं मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी में असल में लड़ने के लिए कुछ रोबोट से। देखा है तो सारे के सारे सुपर हीरो लड़ रहे होते हैं। दूसरी साइड पे वंडर वुमन सुपरमैन के साथ लड़ रही होती है। सुपरमैन को कितनी बुरी तरीके से वो पेल देती है, फिर भी सुपरमैन उसे गंदी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। बात किया है तो असल में हमारे बैटमैन भैया समझ जाते हैं कि
इसको रोकने का एक ही तरीका है, हमारे मैक्सवेल रोड की गर्दन तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर ढेर हो गया। जब बात क्या है तो यहाँ पर भाई सभी की सभी ठीक हो जाती है, साथ के साथ सुपर हीरोज के साथ जो भी बुरी हरकतें हो रही थी वो पूरी की पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। बट लास्ट में आ जाते हैं बैटमैन की वही एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको असल में पूरी की पूरी तरीके से उसने साइबोर्ग बना दिया था। देखा है तो वो असल में एक ऐसी ह्यूमन बन रही थी जो मशीन के साथ हो जाए, ये साइबोर्ग ही होता है। जहाँ पर बात क्या है तो साइबोर्ग असल में भाई मैक्सवेल लॉर्ड को देखती है कि उसकी गर्दन तोड़ दी गई है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी तरीके से हावी हो जाती है, साथ के साथ सुपर हीरो को मारने वाली होते हैं। उसी वक्त ही हमारे फ्लैश भैया आते हैं, जल्दी से उसे सुपर स्पीड में ले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश भैया और वो जो विलन है वो दोनों के दोनों मर जाते हैं। और अब भाई पता लग चुका है हमें आके कि असल में जो मूवी के स्टार्टिंग में फ्यूनरल दिखाई गई थी वो हमारे फ्लैश भैया की थी। देखा है तो यहाँ पर भाई फ्लैश भैया के मरने के बाद सारे के सारे सुपर हीरो साथ में इकट्ठा होकर जस्टिस लीग फॉर्म करते हैं, और ये कहानी बस यहाँ पर ही थी और ये वीडियो यहाँ पर ही थी। देखा है तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और अब मेरे को बताओ कि असल में जस्टिस लीग के जा रहा है, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी ना। और अगर भाई ये हो जाती रिलीज तो अब भाई आप जानते ही हैं कि असल ये मूवी रिलीज कर दी जाती तो ये मार्वल से पहले का भाई सबसे पहले भाई एक टीम अप मूवी होती जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती और हमें वॉचमैन नाम की एक मूवी ना दिखने को मिलती, बल्कि ये मूवी दिखने को मिलती जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से यार।